जय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, मतलब हम रेगुलर सीरीज में आपके लिए कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए, राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए और बेसिक फाउंडेशन फॉर सैनिक स्कूल या हम बोल सकते हैं आरएमएस के लिए, ये हमारी एक रेगुलर सीरीज है। जब हमने बोला था कि हम लगभग ठीक है 30 क्लास हम देंगे, 30 क्लासेस हम आपको देंगे, उसी क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है आज का, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो इसमें हम फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, मल्टीपल्स के बारे में बताएंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में बताया जाएगा और कंपोजिट नंबर्स के बारे में, और इसके फिर 10 से 15 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस होते हैं चाहे गुरुक्षेत्र गुरुकुल में आए हों, चाहे वो राय स्पोर्ट्स स्कूल में आए हों, चाहे वो आरएमएस में आए हों, वो क्वेश्चंस लगभग वो होते हैं। तो हमारा पार्ट है आज का व्हाट इज फैक्टर। तो हम फैक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फैक्टर होता क्या है। देखिए, फैक्टर किसी का मैंने यहां पे मान लीजिए 18 ले लिया कि 18 के फैक्टर करने हैं। जो भी पार्ट 18 से को कंप्लीट डिवीजन कर देता है, डिवाइड करता है, उससे भी उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए 18 के लिए मैंने कहा 18 बन जा 18, फिर मैंने कहा 18 पार्ट हमें वहीं चाहिए था, मैंने यहां पे किया 9 2 जा 18, फिर हमारे पास या 1 से, फिर 2 से, फिर 3 पे देखेंगे, ठीक है 6 3 जा 18, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीट, 5 से भी नहीं हो रहा, ठीक है फिर 6 पे जाएगा, 6 3 जा, तो मतलब रिपीट आ गया हमारे पास। तो कहने का मकसद क्या हुआ, 1 है, देखिए 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 9 था और 3 था। दिस आर द फैक्टर ऑफ द 18। 18 के फैक्टर पूछे जाए तो ये हमारे क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं। यदि हम इसी बात को और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ले लेके हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मैंने यहां पे 21 ले लिया, 21 के फैक्टर्स। बेटा 1 मल्टीप्लाई में 21 तो 21 ही होता है। अब 2 से 21 डिविजन नहीं है, तो 3 7 जा 21। 4 से देखेंगे हम इसी चीज को, 4 पे देखेंगे तो 4 से 21 डिवाइड नहीं है। 5 पे देखेंगे तो नहीं है। 6 से देखेंगे तो भी नहीं है। फिर 7 पे, 7 तो वही रिपीट हो गया, रिपीट होते चेंज कर देंगे, 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। तो सिर्फ हमें नॉर्मल बात में सिर्फ इतना ही बार बार वही बात बताऊंगा कि उसको चेक करके देखते रहना है। मान लीजिए मैं 24 लेता हूं, देखिए 1 24 जा 24 1 जा 24। 2 पे देखेंगे 2 12 जा 24। 3 पे देखेंगे 3 8 जा 24। फिर देखेंगे 4 पे 4 6 जा 24। फिर 5 पे डिवीजन नहीं है तो फिर 6 4 जा, तो रिपीट हो गया। तो अब यहां पे तो इसके जो आपके फैक्टर्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। तो मतलब यहां से ये हो गए और ये हो गए, तो यही इसके आपके फैक्टर्स होते हैं। मतलब हम चले, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर सिर्फ उसका आपने उसी की के क्या होते हैं, पार्ट्स की, उस दोनों दो टर्म्स की मल्टीपल क्या होनी चाहिए, वो उन्हें वो ठीक है वो डिजिट होना चाहिए, तो वही उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स। याद रखिएगा, नॉर्मल है, बिल्कुल आसान है। देखिए नेक्स्ट, अब बात ये तो थी फैक्टर की। जो फैक्टर होता है एक होता है मल्टीपल। पहले हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मल्टीपल किसी भी नंबर के को नेचुरल नंबर का मल्टीपल, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसे हम मल्टीपल बोलते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं 5 के मल्टीपल क्या होंगे, मैंने आपसे बोला 5 के मल्टीपल, तो मैं लिखूंगा, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, सो ऑन। मतलब हम वैसे इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखो 5 के मल्टीपल लिखेंगे तो हम देखेंगे 5 10 15 20 25 30, सोन सोन ऐसे देते हैं। तो ये भी तो मल्टीपल है, मतलब जो हम किसी भी नंबर की टेबल को बोलते हैं उसका मल्टीपल। तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ मल्टीपल में कि उसको हम किसी नेचुरल नंबर से हम एक प्रॉपर वे में, रेगुलर सीरीज में हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो फैक्टर्स में फैक्टर मैंने दोनों की मल्टीपल आई, दोनों टर्म्स की दो आपके फैक्टर बनेंगे, दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होता है, नंबर बनना चाहिए, तो उसे बोलते हैं फैक्टर्स। तो वो दो क्या बनते हैं, फैक्टर। और मल्टीपल किसी नेचुरल टर्म से हम किसी
भी नेचुरल टर्म से, जो रेगुलर नेचुरल टर्म है, रेगुलर नेचुरल टर्म से जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में मैंने आपको समझाया कि जो हमारी किसी भी नंबर की जो टेबल्स है वो उसकी क्या है, मल्टीपल है। ओके, और फैक्टर्स मैंने बताया कि आपको कुछ टर्म से देखना है कि उसके दो फैक्टर, पहले 1 से करो फिर 2 से करो रेगुलर सीरीज में, ठीक है, जो मल्टीपल करोगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स। फिर उसके बाद होता प्राइम फैक्टर। देखो जब नाम ही स्टार्ट हो गया प्राइम, जब हम बात करें प्राइम की, प्राइम के ऊपर हमारे पास कहीं ना कहीं चेंजमेंट आगी। क्या चेंजमेंट आती है प्राइम में? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्या खुद से भाग होती है और 1 से डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यदि 1 to 100 में बात करें तो हमारे 25 प्राइम नंबर है, 1 to 50 में बात करें तो हमारे 15 प्राइम नंबर है। तो ये हमारी सीरीज है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया प्राइम नंबर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से भाग हो। तो हमारे पास सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात करेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद चलते हैं 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, सो ऑन। ठीक है, ये सभी हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अब बात प्राइम नंबर की नहीं है, बात है हमारी प्राइम फैक्टर। मैंने आपको दे दिया 48 दे दिया गया, कहेगा कि 48 के प्राइम फैक्टर बनाइए। तो जो आपके पास ये प्राइम नंबर्स हैं, आपने स्टार्टिंग यहां से कर देनी है। स्टार्टिंग 2 पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 पे, 2 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पे, 2 6 जा 12, 2 पे 3, 3 पे 1। तो ये जो 48 की आपके पास 2 1 2 3 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में 1 2 3 4, 2 4 टाइम था 2 की पावर 4, 3 1 टाइम था 1, एक्सपोनेंट पावर में लिखना चाहिए ऐसे। ये सिंपल फैक्टर्स थे, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये हमारा प्राइम फैक्टर का नजरिया था। क्वेश्चन आता है कई बार, हाउ मेनी फैक्टर इन प्राइम नंबर? तो ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। फिर कई बार आता है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? दोज नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर। मतलब वो खुद से, 1 से और उसके अलावा भी कम से कम एक नंबर और चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर तो हमें चाहिए, 2 से एक्स्ट्रा, मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या हम प्रोसीजर कर सकते हैं, तो क्या हमारे प्रावधान है। आपको मैंने ये पार्ट आपको बता दिया कि सबसे पहले मैंने बताया आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं कि उस क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर? देखिए प्राइम नंबर के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट अपन प्राइम नंबर को देखना पड़ेगा कि क्या रहेगा, उसको देखते हैं क्या हमारा प्राइम नंबर वर्क है। मैंने बताया था दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो ये पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम। सबसे पहले बेटा बिल्कुल नॉर्मल भाषा में एक बात कहूंगी कि इसको चेक करने का तरीका समझो, क्योंकि हमें रूल 51 लिया, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये किसके टर्म के स्क्वायर से लेस है वो देखिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 64 से छोटा है। तो 8 से स्मॉल प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये 4 प्राइम नंबर है। आपने सिर्फ इन 4 से चेक करना है, यदि इन 4 से ये किसी भी एक टर्म से डिवाइड हो जाए तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और यदि डिवाइड ना ही हो तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। इन चारों से सिर्फ ये चेक करना होता है कि उससे स्मॉल प्राइम नंबर लो और उसे डिवाइड करके देखो। यदि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उन जितने भी प्राइम नंबर है डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और यदि किससे डिवाइड नहीं होता तो क्या है, वो प्राइम नंबर। समझ आ रहा है? देखो बेटा क्या करना है, 51 पहले 2 पे, यदि यहां पे इवन टर्म होती, 0 होती तो वो 2 से डिवाइड होता, तो नहीं हो रहा 2 से। 3 करिए, 5 और 1 6। यदि डिजिट ऑफ द सम, यदि डिजिट का सम 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये तो हमारा प्राइम नहीं है, ये तो क्या है, कंपोजिट है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। अब आगे हम 71 पे, 71 लेस 8 का स्क्वायर 6, तो ये क्या होगा, 9 के स्क्वायर से लेस है। 9 के स्क्वायर के लेस में भी तो 2 है, 3 है, 5 और 7, यही 4 प्राइम नंबर आते हैं। पहले 2 पे चेक करा, ओड है तो नहीं होगा। 7 और 1 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता।
5 के लिए क्या चाहिए लास्ट का डिजिट, या तो 0 चाहिए या हमें 5 चाहिए, तो ये भी नहीं आता। 7 के लिए टर्म क्या रखी है, लास्ट डिजिट को उठाओ, उसको फिनिश करो, उसका डबल उसमें से माइनस करो 5। यहां पे या तो 0 होना चाहिए या 7 की टेबल आनी चाहिए, तो इससे भी डिवाइड नहीं होता, तो इज एन प्राइम नंबर, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही हमें पता चल रहा था नीचे 81 है, 8 और 1 9, 3 पे डिवाइड हो रहा है। 91 है, अब मैंने बताया था 91, देखिए 91, अब वही 1 का डबल 2 माइनस करते 7, तो ये तो 7 से डिवाइड था, ये 3 से डिवाइड था, तो हमारा इसलिए आंसर क्या है, डी विल द राइट आंसर। बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती इन क्वेश्चन, जो आप हमारे बेसिक प्राइमरी टेस्ट हैं, सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, ठीक है, इन चीजों में आपके पास ठीक टाइम होता है, इतना फास्ट भागने की जरूरत नहीं होती कि शॉर्टकट याद करेंगे। हमें जब तरीका आ जाए, जिन बच्चों को इसका लेवल है, क्योंकि उन बच्चों ने आरआईएमसी भी देना होता है, क्योंकि आरआईएमसी में डिटेल में क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसीलिए बेसिक्स कंफर्म होने चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होगी तो ही आप शॉर्टकट सीख पाएंगे। जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है और हम उसको डायरेक्ट शॉर्टकट का स्टार्ट कर दें, तो वो ना बेसिक का रहता, ना वो फास्ट का रहता, वो कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन HCF। देखिए बेटा, को प्राइम, देखो ये बात मैंने बताई नहीं आज के लेक्चर में, पहले वैसे इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स था, उसमें मैंने को प्राइम नंबर बताया। दोस टू नंबर हुज HCF विल बी 1, जैसे कोई भी दो नंबर दे दिए, मैंने आपको दे दिया, एक तो दे दिया 36 और एक दे दिया मैंने आपको यहां पे दे दिया 25, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, बट ये कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्या का जो HCF होता है वो 1 होता है, ऐसी संख्या का HCF 1 होता है। तो दोस टू नंबर whose HCF will be 1 are called को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। तो ये बात, इस डेफिनेशन को समझो, जिन दो नंबर्स का HCF 1 आता है उसे हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। तो देन HCF ए एंड बी, तो मैंने आपको बता दिया HCF क्या है, 1 आए तो उसी को तो को-प्राइम बोलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ आपको स्टेटमेंट का पता होना चाहिए था कि को-प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बोथ 28 एंड 35? यदि यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट होगा, तो उनमें HCF याद करना है। ध्यान रखेंगे, आपके पास 28 था, आपके पास 35 था, हम फैक्टर्स करते हैं, 2 पे 14, 2 पे 7, 7 पे 1, हम फैक्टर्स करते हैं, तो 2 पे चल रहा, 3 पे चल रहा, 5 पे चल रहा, 5 7 जा 7 1 जा 7, दोनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा HCF होता है। HCF हमारा रहेगा 7, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर था। एक तरीका ये है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF बोलते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 28 1 जा 28, तो यहां से कितना हो गया 7, ये वाली डिजिट यहां पे 7 4 जा 28, तो भी हमारा HCF कितना आया 7। तो ये होती है डिवीजन मेथड से HCF निकालने का तरीका, और ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का तरीका। देखो, वीडियो लेक्चर्स में हम चाहते हैं कि बच्चों की तरफ कुछ पहुंचे, कुछ जो बच्चे बाहर दूर से हैं, कोचिंग ना लेने पाए, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। हमारे पास सैनिक स्कूल का, मिलिट्री का, या बेसिक जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसकी स्पेशली बुक्स है। यदि हमारी वीडियो देख ले और उस बुक्स को कर ले तो बच्चा A to Z क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से लेके और हाई लेवल तक का मटेरियल तैयार किया गया है। क्योंकि पहले सेटअप स्टार्ट करोगे, पहले बेसिक से लेकर बेसिक से हाई, और यदि हम डायरेक्टली हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे तो बच्चे को समझ नहीं आना। तो इसलिए हम बच्चे के लेवल के पे जाके हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के लेवल के हिसाब से ही पढ़ाएं, तो बच्चे का लेवल तभी पॉसिबिलिटी है। द लिस्ट, अब हम बात करते हैं LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, कई बार तो एलसीएम लिखा आएगा, बट बच्चे को एलसीएम का पता नहीं होना चाहिए ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब कहना है, चाह रहा है ये एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम फाइंड करना था तो हमने, हमारे पास 3 था, 4 था एंड 9 था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट किया 2 पे, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 2 जा 4 9, फिर 2 पे 3 था 7 1 9, फिर देखा 3 पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 पे 1 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो हमारा एलसीएम रहेगा 36। तो ये आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट। बहुत इजी होता है,
देखो इसमें एक दो क्वेश्चंस टाइपराइटर ने गलती से एलसीएम के भी डाल दिए, बट कहीं ना कहीं रिलेट करता है, क्योंकि जब आपका फैक्टर का, आपको मल्टीपल का और प्राइम फैक्टर्स का बताया, उसी के ऊपर डिपेंड होता है HCF एलसीएम, इसलिए साथ में द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। अब 60 के फैक्टर पूछ लिए। अब फैक्टर के लिए हमने यहाँ पे आपको एक ही बात बताई थी, 60 के 1 मल्टीप्लाई में 60, 2 पे 2 मल्टीप्लाई 30 60, 3 मल्टीप्लाई में 20 60, 4 मल्टीप्लाई में 15 इज 60, 5 पे 5 12 जा 60, फिर हमारे पास 5 के बाद चले गए 6 पे, 6 10 जा 60, फिर हम चले 7 पे, डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 8 पे चलते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हम चलते हैं 9 पे, डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, फिर हमारा 10, तो रिपीट ही हो गया। तो हमारे प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे कितने हैं? 12 है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे थे वो हमारे 12 है। बड़ा इजी वे है, बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं इसको। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली गिवन बाय दिस एंड दिस? देखिए लिस्ट एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास 12 था और 15 था। देखिए कुछ बच्चे तो बिल्कुल जो फास्ट हैं, फटक दे ही देखते ही फटक दे ही आंसर लगा देंगे, बट हमारे पास कंसेप्ट देखो, दोनों कॉमन टर्म्स, दो तरीके हैं। 3 पे देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा, ये दोनों के दोनों किसी टर्म से डिवाइड नहीं होंगे, तो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। और ये 2 पे रहे, तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, नहीं तो प्रॉपर यदि आप वही 2 पे 2 6 जा 15, फिर 2 पे 2 3 जा 15, फिर देखिए दोनों 3 पे चल रहे हैं, 3 पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 पे 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 60। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबर सबसे पहला 2 है, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 7 था, इनका सम करना है, प्लस करना है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बच्चा बोर ना हो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट टाइम में बनाने की कोशिश करते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम हमेशा होता है प्राइम नंबर्स का मल्टीपल, तो हमारा 35। ऐसा क्वेश्चन आए, एलसीएम किसी प्राइम नंबर का एलसीएम आए, तो सिर्फ दोनों टर्म्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा सफिशिएंट होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस लिस्ट एलसीएम। देखो दोनों चीज याद कराना हूं कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है एलसीएम की फुल फॉर्म। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारे पास 10 था, 20 था, 30 था और 40 था। 2 पे चलते हैं, 2 5 जा 10, 10, 2 पे 15, 2 पे 20, फिर 2 पे चलते हैं, 5 सेम था, 2 5 जा 10, 15 सेम था, यहाँ पे 10, फिर 2 पे चलते हैं, 5 5 15, 2 5 जा 10, 3 पे चलते हैं, 5 सेम 3 5 जा 15, 5 सेम, 5 पे चलते हैं, 1 1 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 120। बिल्कुल इजी है, ठीक है। सिर्फ ये 9th और ये 10th क्वेश्चन, बस बहुत ज्यादा नहीं करवाता, 10 क्वेश्चंस भी रेगुलर करें तो बहुत हो जाता है। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखिए यदि हमारे पास 9 तक सिंगल डिजिट है, 10 हमारा 2 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 10। तो इसने पूछा 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये हो गए, बट यहां पे पूछा 11 यदि हमें प्राइम पूछता तो हम 11 बोल देते हैं, या इसने पूछा कंपोजिट नंबर, वो दोज नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, कम से कम 3 हो, उससे ज्यादा कितने भी हो। देखिए 10 1 से डिविजल है, 2 से भी डिविजल है, 5 से भी है, और ये तो 10 से भी है, तो ये हमारा क्या होगा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। तो बहुत इजी वे के क्वेश्चंस हैं, इसी सीरीज को हम रेगुलर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो कम से कम आपकी क्लास के जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करें, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।